देखिए, गवर्नर साहब से हमने कई बार टाइम मांगा, लेकिन गौ माता के ऊपर हमें टाइम नहीं मिला। 25 गाड़ियां थी, जिनमें से 10 गाड़ियों का पता नहीं, 15 गाड़ियां जो है वहां पर पकड़ी गई है। तो ये गाड़ियां जो हैं ये कहां से चली, कहां भरी गई और कौन कौन सा नाका क्रॉस करके चली, एक बड़ा सवालिया निशान है। और वो गद्दार ये कहे जाएंगे क्योंकि जिसका खाया और उसी थाली में छेद किया। भारत जैसे महान देश में जहां गौ को माता का दर्जा दिया जाता है, वहीं अगर पूरे हिंदुस्तान में बात की जाए तो आप लगातार देखते हैं कि गौ की तस्करी देखने के लिए मिलती है। वहीं आज सुबह एक खबर रामबन जिले से बाहर निकलकर आती है कि जहां पर 15 गाड़ियों को पकड़ा गया है, जिसमें गौ और गौ के वंशज और भी उसमें गाड़ी में पाए गए। उसी के ऊपर आज जम्मू में एक प्रदर्शन किया गया और आइए इनके साथ बातचीत करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है और इतनी सारी गाड़ियां कहां से आई। इस समय आप सभी लोग जानते हैं कि उग्रवादियों की एक्टिविटीज भी देखी जा रही है, तो हर जगह पर नाकेबंदी है, लेकिन इतने नाकों को क्रॉस करके इतनी सारी गाड़ियां कैसे रामबन तक पहुंची, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहना है आपका? देखिए, सुबह का वाकया है। रामबन जिला जो है उसके बनिहाल तहसील है, उस बनिहाल तहसील से 4 किलोमीटर पहले वहां पर 14 गाड़ियां जो हैं वो पकड़ी गई और एक गाड़ी जो वहां से भागी वो आगे जाके पकड़ी गई है। जो जानकारी हमें मिली है, टोटल 15 गाड़ियां, जिसके अंदर 14 ट्रक हैं और एक महिंद्रा गाड़ी है। उसके अंदर गोवंश जो है, सभी के अंदर गोवंश भरा हुआ था। तो ये गाड़ियां जो हैं ये कहां से चली, कहां भरी गई और कौन कौन सा नाका क्रॉस करके चली, एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी जांच हम आईजी जम्मू भीम सिंह टूटी जी से हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर जांच की जाए। देखिए, कठुआ के अंदर क्या परिस्थिति है। आज 3 दिन से एनआई हो, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे वो पैरा जो वहां की आर्मी की पैरा है वो वहां पर है, एसओजी वहां पर है, वो सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी चला रही है, जिससे कि सामने आया है कि कई तरह का विस्फोटक सामग्री जो है, हथियार जो है वो वहां पर जो है वो पाए भी गए हैं। और ये भी पता है सभी को कि 5 से 6 आतंकवादी जो हैं वो वहां पर थे, जो अभी वहां पर जो हैं वो वहां से निकल के कहां छुपे हैं ये अभी पता नहीं है। तो पूरे जम्मू प्रोविंस को हाई अलर्ट पे रखा गया था 2 दिन से, कल भी और परसों भी और आज भी, आज तीसरा दिन है। तो किस प्रकार से ये गाड़ियां ये बनिहाल तक पहुंच गई, ये एक बड़ा ही सवालिया निशान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर के ऊपर लगता है कि इतनी गाड़ियां। और उन लोगों ने ये भी कहा, जो लोग पकड़े गए वहां से 25 गाड़ियां थी, जिनमें से 10 गाड़ियों का पता नहीं, 15 गाड़ियां जो है वहां पर पकड़ी गई है। अच्छा, उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा उन्होंने कहा कि 25 गाड़ियां थी जी। जो हमें वहां पे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि 25 गाड़ियां हम वहां से निकले थे, लेकिन 15 ये हैं और 10 कहां है हमें नहीं मालूम। तो बड़ा सवालिया निशान है कि वो गाड़ियां कैसे निकली, नाके कहां थे, नाके थे या नहीं थे, जबकि हाई अलर्ट पे जम्मू प्रोविंस था। तो एक बहुत बड़ा विषय जो है वो एक सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगता है। तो दूसरा नंबर ये कि हमारी सरकार से ये मांग है कि गौ माता जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारा मान और सम्मान है। गौ माता को हम माता मानते हैं। पिछले बड़े सालों से देखा जा रहा है कि गौ माता को दर्जा देने की गुहार लगाई जा रही कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा इसको, तो क्या है उसके ऊपर कहां तक आपकी बात पहुंची? अलग अलग समितियां हैं, अलग अलग संगठन है, तो कहां तक ये बात पहुंची और क्या लगता है आपको कितने जल्दी इसके ऊपर देखिए, जिस प्रकार से समाज जागृत हुआ है, अभी पिछले 17 को संतों के आह्वान के ऊपर दिल्ली के अंदर एक बड़ा सम्मेलन भी रखा गया था जो पीसफुली था, लेकिन कहीं ना कहीं परमिशन को कैंसिल कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं समाज जागृत हुआ है। समाज की मांग है कि गौ माता के ऊपर जो है वो सख्त प्रावधान लाए जाएं, सख्त कानून लाए जाएं, या गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जो ये मांग लगातार समाज कर रहा है ना, पूरा हिंदू समाज है सड़कों के ऊपर है, लगातार मांग कर रहा है। आप किसी से भी जाते हुए हिंदू से पूछिएगा तो वो यही कहेगा कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। तो ये मांग हर हिंदू की है, लेकिन कुछ हिंदू सड़कों के ऊपर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। लेकिन ये उसके बावजूद भी, लेकिन उन्हीं हिंदुओं में से सबसे बड़े जो तस्कर हैं उनमें से कुछ हिंदुओं के नाम भी हैं। बिल्कुल है, हम कहां जुटला रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो हिंदू समाज के गद्दार हैं। गौ माता कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई और कम्युनिटी का हो, गौ माता का दूध हर किसी ने पिया है और उस दूध का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। और जो लोग गौ माता का दूध पीकर
गौ माता की तस्करी करते हैं या गौ माता को बेचते हैं या गौ माता का वध करते हैं, वो देश के दुश्मन और हिंदू समाज के दुश्मन और वो गद्दार ये कहे जाएंगे, क्योंकि जिसका खाया और उसी थाली में छेद किया, ये उस प्रकार की कहावत उनके ऊपर जो है वो फिट बैठती है। तो हमारी ये मांग है कि भाई गौ माता का जिसने दूध पिया है, आपके बच्चे गौ माता का दूध पीकर बड़े हुए हैं, आप गौ माता का दूध पीकर बड़े हुए हैं और उसी गौ माता को कटने के लिए आप कसाईयों को दे रहे हैं, आप उसी गौ माता की तस्करी करवाने के लिए आप उनको दे रहे हैं। तो आपसे बड़ा समाज का दुश्मन, देश का गद्दार, धर्म का गद्दार कोई नहीं है, उन चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी तो एडमिनिस्ट्रेशन से मांग है ना, अब देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर कानून है, तो ये देश संविधान से चलता है। तो हमारी ये मांग केंद्र सरकार से है, क्योंकि यूटी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन है, गवर्नर साहब हैं, इनसे हमारी अपील है कि आप इसके ऊपर सख्त कानून का प्रावधान कीजिए ना। 188 लगाकर आप थाने से ही जमानत देकर इनको बरी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं 100, 200, 250, 300 रुपए जुर्माना कर ये बच के निकल जाते हैं, ये फिर वहां पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सख्त धाराओं का प्रावधान भी बनता है ना। जो अगर हिंदू समाज की आस्था के साथ ठेस पहुंचाई जाती है, हमारी भावनाओं को आहत किया जाता है, तो 295 तो बनती है। ओवरलोडिंग के चार्जेस तो ओवरलोडिंग तो बनती है, वही धारा बनती है। क्रूरता की धारा भी बनती है, जब आप ठूस ठूस के उनको भर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, वो धाराएं भी तो बनती हैं। तो जो धाराएं वो इंक्लूड कीजिए ना पर्चों के अंदर, ताकि चक्कर काटे ये कोर्ट के, जमानतें नहीं हो इनकी। जब कड़ी धाराओं के तहत ये घूमेंगे ना, तो अपने आप ये भागेंगे। महोदय, ये तो रही धाराओं की बात। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वही आप किसी भी समुदाय की बात करें, खास तौर पर आप शहरों की अगर बात करें, तो लोगों ने गाय पाली है, सुबह शाम गाय को अपने घर में ले जाते हैं, दूध निकालने के बाद गाय को आवारा छोड़ देते हैं, फिर वो पॉलीथीन खाए, गंदगी खाए, जो मर्जी वो करे। कितनी सारी गायें हादसों का शिकार होती हैं, कितने सारे यानी कि 2 व्हीलर चालक गाय के साथ टकराकर दोनों को वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसके ऊपर आपको नहीं लगता कि सरकार के साथ साथ में जो संगठन है, उन्होंने मिलकर हर एक जिले में एक गौशाला ऐसी बनानी चाहिए कि जो भी आवारा पशु यानी कि दिखे, गाय की बात करें, बैल की बात करें, बछड़ों की बात करें, वो अगर कहीं पर भी दिखे तो उनको उठाकर उस गौशाला में लिया जाए। हम भद्रवाह की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, रामबन की बात करें, तो वहां पर तो एक भी गौशाला नहीं है। तो आप आए दिन देखते हैं कि कड़कती ठंड में भी आज वहां पर गाय जो है या बछड़े हैं या बैल हैं, जो भी हैं उनके वंशज, वो आपको आवारा पूरे बाजार में देखने के लिए मिलते हैं। इसके ऊपर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर मैं बता दूं कि आपको, हमने इसके ऊपर भी एक मुहिम शुरू की थी। हम म्युनिसिपैलिटी के जो डॉक्टर हैं उनके साथ मिले थे और उसके ऊपर चार्जेस था केवल 500 रुपए। हमने उसको चार्जेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जुर्माना जो जब ये पकड़े जाते हैं, बाहर म्युनिसिपैलिटी पकड़ती है, तो सस्ते जुर्माना देकर ये फिर छुड़ा के ले जाते हैं। और जो आपने कहा ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आई है। आप शहर के अंदर चक्कर लगाएंगे, आपको गाय माता जो है वो रोड पे घूमती नजर कम आएगी। जिस प्रकार से आज से साल 2 साल पहले जो है कम आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, कम आएगी, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है। तो ये सारी बातें जो है वो हमने की हैं और इसके ऊपर चल भी रहा है। दूसरा नंबर आपने कहा कि गौशाला हम कितनी बार ही एडमिनिस्ट्रेशन से हम मिल चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर चुके हैं कि आप हमें जगह मुहैया करवाइए। हम आपसे पैसा नहीं मांगते, हम स्थान मांगते हैं कि जो गौ माता पकड़ी जाती है, जो गौ माता आवारा घूमती है, जो इस प्रकार से लिफाफे खाती है, हम उसको रखें तो सही कहीं, और रखने के लिए जगह तो चाहिए। वो जगह अभी तक जो है वो सरकार हमें दे नहीं सकी। हमारी मांग सरकार से है कि सरकार अगर जगह प्रोवाइड नहीं किसी को कराना चाहती, तो खुद ही 300-400 कनाल के जगह एरिया में जहां पानी मुहैया हो, वहां पर गौशाला का जो है वो बनाने का जो है प्रबंध करे, ताकि उसको चलाने का काम समाज करे। समाज देगा ना पैसा, समाज तो तैयार बैठा है, समाज का भी पीछे हटता ही नहीं। तो लेकिन जगह सबसे बड़ा विषय है, वो जगह का, तो जगह देना। हमने पहले नगरोटा के अंदर जो है वहां पे भी सर्च करवाई थी, तो वहां पे भी कहीं 50 कनाल, कहीं 20 कनाल, कहीं 30 कनाल जो है गौ चराई जो है, जो घास चराई कहा जाता है गांव के अंदर होती है, वो इन्हीं के लिए होती है।
कि जो जानवर होते हैं वो वहां पर घास चरे, तो उनके लिए, लेकिन वो कम, हमने कहा कि आप कम से कम 100, 200, 300 कनाल जगह दें, ताकि चाहे जितनी गाय मर्जी पकड़ी जाए हम उनको वहां पालेंगे जब तक वो जिंदा रहेंगी। देखिए, पकड़ी जाती गाय वो है जिनका जीवन काल जो है वो 1-2 साल का होता है। जी। तो जब तक वो जीवित रहेंगी हम उनको पालेंगे। जब तक दूध दे रही है तब तक आप उसको पालते हैं, और उसके बाद जैसे ही उसका अंतिम समय आता है तो आप उसको आवारा छोड़। गाय के साथ साथ में आज की जनता, आज के लोग, मुझे लगता है ऐसे हो गए, आज तो अपने माता पिता को भी बाहर निकाल देते हैं। देखिए, वही चीज मैं कहना चाहता हूं ना कि आपने गौ माता का दूध पिया, गौ माता को के ऊपर ही आप जिए सारा, आप गौ माता के नाम पर हवन भंडारे सब कर रहे हैं, लेकिन उस गौ माता को क्या मिल रहा है? उस गौ माता को तो आप दे नहीं रहे कुछ भी। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं एक चीज और, देखिए जिस प्रकार से कई लोगों ने, जैसे अखनूर के अंदर एक गौशाला है, उसको कुछ युवक चला रहे हैं, तो मैं वहां पर भी मैं गया था, तो वहां पर भी मैंने लोगों से अपील की, आप 500-500, 1000 रुपए का केक जो है वो सड़कों के ऊपर मुंह में मल देते हैं। अरे वो 1000 रुपया, 1100 रुपए आप गौशाला में दान कर दीजिए ना। वो 1100 रुपए का चारा जो है वो गौ माता को आएगा, गौ माता कम से कम 4 दिन खाएगी इसको, और आपको पुण्य मिलेगा। 4 दिन आपने उस गौ माता को पालने का काम किया है। आप हवन करते हैं, आप गौशाला में जाके हवन कीजिए ना, अपना तुला दान दीजिए, आपको तो अपने आप को तोलिए, और जो हरा है वो जाके वहां दीजिए। सबसे बड़े दान तो ये है। लेकिन लोग इस तरफ नहीं जाएंगे जो हमारी संस्कृति के अंदर है। आप केक लेंगे 1000 रुपए का, एक दूसरे के मुंह में मलेंगे, वो 1000 रुपए बर्बाद करके खाएंगे भी नहीं, 1000 रुपए वो बर्बाद करके वहीं सड़क के ऊपर फेंक के आ जाएंगे। आप पार्टियां करेंगे और उसी के अंदर वो हजारों रुपए जो है वो बहा देंगे। अरे मैं हजारों नहीं कहता, आप 2100 रुपए, 1100 रुपए, 3100 रुपए, 5100, जो आपकी शर्त है, आप गौशाला में दान कीजिए ना, और उन गौशाला में दीजिए जहां पर लोग जो हैं, युवा जो हैं, खासतौर पर एक स्ट्रगल करके लड़कर जिन्होंने इन गौशालाओं को शुरू किया है, उन गौशालाओं को चला रहे हैं। नहीं तो नई गौशाला तैयार कीजिए ना, और नई गौशाला आइए, सामने आइए और एक संघर्ष कीजिए, सरकार से अपील कीजिए, सरकार को विवश कीजिए कि सरकार गौशाला जो है उसके लिए जो है वो स्थान मुहैया करवाए, ताकि वहां पर गौशाला का निर्माण हो। जो गाय पकड़ी जाती है वो कभी वापस कश्मीर नहीं जा पाएंगी, वो लोग इनको कभी भी जो है वो रिलीज नहीं करवा पाएंगे कोर्ट से, जो गौशाला के अंदर आ गई। तो ये मांग हम कर रहे हैं ना, लेकिन सरकार को इसके ऊपर वो करना है। मोदी, आपको क्या लगता है कि गवर्नर की बात करें, सीएम की बात करें, विधायकों की बात करें, या उच्च जितने अधिकारी उनकी बात करें, क्या उनको इस सब की जानकारी नहीं है कि क्या चल रहा है? तो फिर इसके ऊपर कड़े कदम कब उठाए जाएंगे? देखिए, गवर्नर साहब से हमने कई बार टाइम मांगा, लेकिन गौ माता के ऊपर हमें टाइम नहीं मिला। हमने कई पत्र लिखे, हमने अपने आईडी से भी उनको मेल किए कि हमें समय जो है चाहे 10 मिनट का, 5 मिनट का समय दीजिए, हम इसी के ऊपर तो बात करना चाहते हैं, हम गौशालाओं के ऊपर ही बात करना चाहते हैं, हम गौ माता के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम गौ माता के कानून के ऊपर बात करना चाहते हैं गवर्नर साहब से, लेकिन उनसे टाइम नहीं मिलता। और कौन कौन लोग उनसे मिल आते हैं वो हम देखते रहते हैं, लेकिन जो गौ की बात करेगा उनको टाइम नहीं मिलेगा। आने वाले समय में, इस समय इस समय आपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया यहाँ पर और एक गुहार लगाई कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आने वाले समय में भी यही हालात रहे तो क्या कुछ आप बताना चाहते हैं सरकार को हमारी माध्यम की तरफ से कि आगे जाकर किस प्रकार के प्रदर्शन देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि हम वही कार्यकर्ता हैं जो 2014 से पहले थे, और 2014 से पहले हम किस प्रकार से नाके लगाते थे और किस प्रकार से गाड़ियां पकड़ते थे, ये सरकार को भलीभांति पता है। तो हमें पुराने उसमें ना जाने दिए जाए, तो इसलिए सरकार काम करे। हम कहते हैं कि सरकार काम करे, हम ना करें, हम सहयोग सरकार को करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और इस पशु तस्करी को, खास तौर पर गौ तस्करी, गौ वंश की तस्करी, इसको रोकने में जो है वो बढ़ चढ़ कर आ गया है। अनस्था हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा, हम सड़कों के ऊपर आएंगे तो बवाल भी होंगे। तो इसलिए हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, क्योंकि यह देश संविधान और कानून से चलता है, और हम संविधान और की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहते, हम देश के कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। इसलिए हमारा मानना है कि अगर कानून की पावर पुलिस प्रशासन के पास है तो उसका इस्तेमाल कर इन तस्करों को दबोचने का काम, इन तस्करों को दबाने का काम जो है वो सरकार ही करे।